अगर आपको कभी भी मधुमक्खी के छत्ते में ऐसा होते देखे तो आप उसके पास गलती से भी मत जाना। दरअसल जब मधुमक्खी को खतरा महसूस होता है तो एक तरह की एंजाइम रिलीज करके सभी मधुमक्खी को सिग्नल देती है कि वो सब साथ में रहे। तो आप ऐसे में इसके पास जाते हो तो सारी मधुमक्खियां मिलकर आपका ये हाल कर सकता है। चिड़िया के बच्चे पैदा होने के बाद 2 से 4 दिनों तक जो पूप निकालते हैं उन सभी को मेल और फीमेल चिड़िया मिल बांट करके खा जाती है। दरअसल उनका मानना है कि चिड़िया के बच्चे अच्छे से खाना नहीं पाता है और सब खाना बच्चों को खिलाने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं बचता है, इसलिए वो अपने ही बच्चे की पूप खा लेते हैं। देखो बेनोसरा में लोग नेचुरल रबर की मदद से बेसबॉल को बनाता है। दरअसल वहाँ रबर ट्री पाया जाता है जिनके ऊपर कट लगाकर लिक्विड को बाहर निकाल लेते हैं, फिर इस तरह से लिक्विड को धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। इसके बाद एक पंच को गोल करके उसके ऊपर रबर को लपेट लेते हैं। देखो ये है मछली पकड़ने का नया तरीका, जिसमें ये बंदा मरी हुई मछली के अंदर इस गैजेट को डालता है तो वो मरी हुई मछलियां मूवमेंट करने लगती है और फिर उसके बाद ये बंदा मछली में कांटे लगाकर पानी में छोड़ देते हैं और ये मछली पानी में जाने के बाद नॉर्मल मछली की तरह हरकत करती है, जिस पर बड़ी मछली से खाना समझकर इस पर झपट्टा मारती है और खुद ही शिकार बन जाता है। इस वीडियो को लोग देख करके कह रहा है कि सनफ्लावर को प्रेस करके व्हेल को निकाला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल ये पुराने जमाने की चाइनीज प्रेसिंग मेथड है जिसमें बहुत सारे व्हेल रिसोर्ट को रोस्टेड और ग्राइंड करके उनका पाउडर बना लिया जाता है, फिर उस पाउडर को सांचे में ढालकर मशीन में तय कर लिया जाता है, जिसके बाद इसको प्रेस करने पर व्हेल को निकाला जाता है। ये लोग कछुए के बच्चों को बार बार बेच करके लाखों रुपया कमा रहे हैं, क्योंकि इन कछुए के बच्चों को खरीद करके आजाद कर दोगे तो फिर भी ये कैदी ही रहेंगे। दरअसल यह एक थाईलैंड का गेम होता है जिसमें लोग कछुए के बच्चे को खरीदते हैं और समुद्र की थोड़ी दूरी पर छोड़ देते हैं ये देखने के लिए कि किसके कछुए के बच्चे सबसे जल्दी पानी में जाते हैं, जिसके बाद वो लोग कछुए के बच्चे को वापस पकड़ लेते हैं और फिर से बेच देते हैं। देखो आपने बहुत सारे अलग अलग अंडे खाए होंगे, लेकिन इस अंडे को आप चाहकर भी नहीं खा सकते हैं। दरअसल एक रिंगल अंडे है जिसे देती तो मुर्गी ही है, लेकिन जब मुर्गी अंडे देते देते बुरी हो जाते हैं तो उसकी शरीर बुढ़ापे में भी अंडे देने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से अंडे की क्वालिटी घट जाती है और अंडे में झुर्रियां पड़ने लगती है।